सिंगर पी कौर, नवरात्रों की लख लख बधाई। हमने आपसे बोला था कि केशर का जवाब हम बाद में बताएंगे। कैसे म्यूजिक बजा, कैसे ढोलकी बजी, कैसे माँ की भेंट तैयार की, कैसे बाबा का भजन तैयार किया। ऊंचे ऊंचे जयकारे तुम बोलो, जय बाबे की तुसी सारे बोलो। हम अपनी जय नहीं बुला रहे, कहा हमने बाबा के दरबार में एक मानचित्र लगा के संगतों तक बाज पहुँचाई है। कहा जोत मन से जगती है, भला हम कितना भी जोत जगाने की कोशिश करें, जोत ऐसे नहीं जगती। पहले जोत को मन में जगाया जाता है। दरबार में तो हम सजा ही रहे हैं, दरबार में तो हम बाबा जी हमारे गुरु जी बैठे हैं, हम तो उनकी रीस भी नहीं कर सकते। मैं तो एक छोटी सी झलक दिखा रही हूँ कि सारा ग्रुप बैठा है। हमने माताओं को, बहनों को, भाइयों को, बहनों को, सबको नवरात्रों की लख लख बधाई दी है। सारे सेवादारों को, माँ के दरबार में बैठे हैं, सेवा कर रहे हैं, म्यूजिक वालों को, सबको, संगत को लख लख बधाई हो। जय माँ तेरी सदा ही जय जयकार। और बाबा के दरबार में संगत बैठी होती है। बनूड़ शहर पटियाला ते पी कौर सारी संगत नूं हथ जोड़ के धन्यवाद करती है। एक शहर में नहीं, जितने भी शहर में दरबार में चौकियाँ लगा रहे हैं, नवरात्रे भर रहे हैं, जगरात जगह कर रहे हैं, जो सवैये बोलते हैं, सरंगी डमरू बजाते हैं, हम एक को नहीं बोल रहे, हम सारों का सत्कार कर रहे हैं। अगर मुझसे कोई भूल हो जाए तो क्षमा चाहती हूँ। मैं तो इतनी बड़ी ज्ञानी ध्यानी नहीं हूँ कि मुझे बहुत बड़ा कोई ज्ञान है, मुझे इतनी नॉलेज भी नहीं है। ये तो बाबा ने अपना आशीर्वाद दिया हुआ है, उसकी कृपा है, परमात्मा का गुणगान है, कहा माँ की कृपा है। हम तो बस कहा अपने उनके बच्चे हैं, भला ही बड़े ज़रूर हैं, पर कहते हैं माँ बाप के लिए तो हम अपने बच्चे हैं। लोगों की नज़र में मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ। कहते हैं इतना दूध से धुला हुआ कोई भी नहीं है जितना दूध से तू धुल रहा है। मैं तो इतनी मैली हो चुकी हूँ, अगर तू मुझे साबुन भी ला के देगा ना तो मेरे बदन से मैल भी नहीं उतार पाएगा। कहा मैल उतारने के लिए पहले खुद को आना पड़ता है, फिर मैल उतरती है। जैसे कहते हैं हम जोत जगाते हैं, घी लाना पड़ता है, हर चीज़ का इंतज़ाम करना पड़ता है, वैसे ही कहते हैं पहले हर एक चीज़ को दिखाया जाता है, लाया जाता है, फिर उसको समझाया जाता है। ये देखो, ये हमारा छोटा सा बेडरूम है जिसमें कहते हैं अच्छे काम भी होते हैं, माड़े भी होते हैं। लोगों की नज़र में तो यही हो रहा है कि माड़े काम भी दिखा रहे हैं, अच्छे भी दिखा रहे हैं। कहते हैं माड़ी मैं अपने लिए हूँ, अच्छी भी मैं अपने लिए हूँ। मुझ में कोई ऐसा गुण नहीं है मैं अपने गुणों की वडियाई करूँ। मैं तो अनजान हूँ, ना समझूँ, मुझ में कोई भी ज्ञानता नहीं हैगी। जो भी ज्ञान दिया भगवान ने, जैसे भी दिया मैं वैसे ही उस ज्ञान का गुण आप लोगों के सामने रख रही हूँ। ये जो आपको दिखाया जा रहा है हमारी तरफ से बेडरूम की ढोल है, ये भी हम एक झलकी दिखा रहे हैं। इसमें हमारे शेर का रूप दिखाया जा रहा है, इसमें घोड़े का रूप दिखाया रहा है। इसमें गौर से देखना, ये जो लास्ट वाली तार के साथ में वीडियो है उसके आगे फिरोजी कलर की वीडियो बनी हुई है जिसे कहते हैं घोड़ा। घोड़े के साथ में वीडियो बनी हुई है तोता और वाच, जिसे कहते हैं वो वाच था गुरु का, घोड़ा था गुरु का। कहा राजे का वो घोड़ा है, कहा जिसे कहते हैं वो दौड़ दौड़ के आया है। राजे की वो घोड़ी है जिसका मैल दिखाया है। ठीक है, कहते हैं झांसी की रानी सजती है ना, पहले घोड़ी की चढ़ाई वो भी चढ़ती है। इसको अब देखो वो कैसे बैठी है और किस तरह दिखाया जा रहा है। उसमें दोनों रूप में दिखाया जा रहा है।
और आगे देखो उसके बीच, उससे भी आगे मैक के साथ में आपको फिरोजी कलर का फिर दिखाया जा रहा है। फिर उसके बीच में आपको, ठीक है, कलर चेंज करके दिखाया जा रहा है। उसके बीच में ऊपर आप देखो फिरोजी कलर के क्या दिखा रहे हैं, जिसको कहते हैं गणेश जी का जोड़ा। एक का मुँह इधर, एक का मुँह उधर, दोनों पैसे गणेश की झलकी दिखाई जा रही है। अगर आप लोगों को ये झलकी अच्छी लगी तो ज़रूर बताना। मैंने तो सिर्फ एक बोल के थोड़ा सा समझाया है। मैं कोई इतनी बड़ी ज्ञानता नहीं हूँ कि मैं आपको इतनी बड़ी झलकियाँ दिखा सकूँ। मेरे में तो इतने कुछ भी नहीं हैगा। और जो बीच में दिखाया जा रहा है, ये देखो, ये है ऊपर माँ बैठी है, साइड में इन्हीं घोड़ों को, इन्हीं रूपों को हम एक अच्छे रूप में ले जा रहे हैं। देखो, जिसे कहते हैं परियों की रानी, शेर की सवारी। ये देखो, आले दाले 3 घोड़े हो गए। नीचे फिरोजी कलर की टल्ली भी दिखा रही है। इसको हम टल्ली के रूप में ले जा रहे हैं। इसको हम, उसके ऊपर आ जाओ, ये फूल बना है बहुत ही अच्छी तरह से। देखो, जिसे कहते हैं घोड़ा, उसकी घोड़े के सारे पाँव बने हैं। ये फेस बना है, उसके ऊपर फिर घोड़ा बना है। उस घोड़े की झलकी को हमने एक फूल में ले जाकर दिखाया है, जिसको कहते हैं लक्ष्मी माँ का फूल। लक्ष्मी का रूप बनाकर उस घोड़े का फेस दिखाया है, वो झलकी दिखाई हमने। ये घोड़े का फेस है, 3 आले दाले बने हैं, फिर चौथा उसी कलर में बना है। ये साइड में मैक है, नीचे हमारा केशर ते हारमोनियम है। इसके बीच में ऊपर इसके दिखा रहे हैं, शेर के ऊपर बैठे भी दिखा रहे हैं। यही शेर है हमारा, यही शेर के ऊपर हमारी कंचक दिखा रहे हैं। ठीक है, इसको ही हम शेर के ऊपर बैठे हुए दिखा रहे हैं, यही शेर का रूप दिखा रहे हैं। इसी को हम माँ लक्ष्मी का रूप दिखा रहे हैं। इसी के शेर की पंखें हैं, जो शेर बना हुआ है। इसी को गौर से देखो, ये खिल रहा हुआ है फूल बन के, जिसको कहते हैं एक फूल बना हुआ है। इसको अच्छी तरह गौर से देखो, ये घोड़े के पाँव हैं, ये घोड़े के 4 सफेद से वो बने हुए हैं। पर इसी का हमने एक फूल बना दिया है, जिसको कहते हैं कमल का फूल में माँ लक्ष्मी बैठी है। गुलाब के फूल में देखो कितना सुंदर रूप लेकर बैठी है। ठीक है, हमारी ये झलकी है नवरात्रों की। नंबर 3, 4। अब ये देखो, इन 3 घोड़ों के लाग में हमने ये झलकी महामाई की और लक्ष्मी के रूप में दिखाई है। ये हमने आपको घोड़े के रूप में और तोते के रूप में, बाज के रूप में दिखाई है। अब ये अगली झलकी है हमारी। देखो फिर कैसे शेर सजा है। जब कहते शेर सजता है सिर के ऊपर, फिर दोबारा से पहले हम कन्या के रूप में सवारी लाते हैं। ठीक है ना, झलकी सजाते हैं। उस झलकी के ऊपर ये देखो शेर को भी दिखाया जा रहा है, उसी को जिसको हम शेर बोल रहे हैं और बाज बोल रहे हैं। अब उसी झलकी को हमने किस रूप में दिखाना है और कैसे दिखा रहे हैं, अब गौर से देखना। वो लास्ट में फिर घोड़े का रूप है। उस घोड़े का रूप है ना, जो बाज की और घोड़े की पूँछ है ना, उसके साथ टैच हो रही है। उसके बीच में वो जुड़ चुके हैं। अब आगे आगे घोड़े का फेस आ गया, उसके पाँव आ गए। अब जो बीच में जुड़ चुके हैं ना, वो समझ लो शेर बन चुके हैं। समझ रहे हो ना, ये भी पाँव आ गए, ये भी पाँव आ गए पीछे। ये जो बाज का रूप दिखाया था हमने, उसी को हमने फिर दोबारा से गौर से देखना, एक कन्या के रूप में शेर रूप और ऊपर मुकुट दिखा दिया कि ये कन्या का रूप देखो कैसे
झलकी दिखाई जा रही है, आगे पीछे और बीच में उसको बिठा दिया। ये छोटी सी हमारी झलकी है। और ये गुलाब के फूल, हर तरह का गुलदस्ता दिखाया जा रहा है कि कैसे रंग भरे हैं, किस तरह एक एक चीज़ को दिखाया है। ये हमारा एक बेम्पर है जिसको कहते हैं पोंछा लगाते हैं, पोंछा लगाने वाला बेम्पर। उसके नीचे एक सूत का गोल गोल बना होता है, बत्तियां बटके झालर बनी होती है, उसको निचोड़ो, पोंछा लगाओ, उसका दरबार साफ करो। ये हमारा कैमरा है जिसके साथ हमने बैटरी मैक को सिजाया। इस बैटरी मैक को मैंने एक कैमरे का रूप दिया जिसके साथ हम एक वीडियो भी बना के दिखा रहे हैं। और जो ये हमारा अपना बेम्पर का निचला हिस्सा है, इसी को ऊपर हमने मैक के साथ 2-3 चीज़ें लगा रखी हैं। जब हम उसको पलटेंगे, जब हम मैक का स्टैंड लेते हैं, वो नीचे बना होता है ना, वो स्टैंड का काम करेगा। जब उसको सीधा करेंगे, खड़ा करेंगे, वो जो हमारा नीचे सूत के बटे वाला घुंघरेलू वाला बना होता है, उसको हमने एक निशान के रूप में दिखाया है जिसको कहते हैं ज्योना मोड़ छत्तड़ी चढ़ाउण चलिया, नैना देवी दे दर्शन पाउण चलिया। उसको वो छत्तर के रूप में दिखाया गया। जब उसको नीचे करेंगे तो वो मैक का सहारा बनेगा। जब उसको हम खड़ा करेंगे तो वो एक लव जो उसके घुंघरेलू आले दाले वो बने होते हैं ना फूल की तरह, वो 4 सवेरे खिल जाएंगे, वो एक छत्र के रूप में आ जाएगा। ये जो डंडा है हमारा, ये छत्र के रूप में काम करेगा। ये जो हमारा बैटरी मैक है, ये जो हमारी ढोलकी है, ये ढोलकी के बीच भी हमने बैटरी मैक लगा के गा रखा है, लगाया हुआ है। हमारा ये बैटरी मैक ढोलकी के बीच भी काम कर रहा है। आगे चलो। अब कहते हैं कोई भी निशान ले आते हैं ना, उसको सिजाना पड़ता है, उसको दिखाना पड़ता है। हमने कहते हैं जैसे ही, अब आपको तो लगता है कि यार ये पोछे की झलकी दिखा रहे हैं, कहते पोछा भी तो आप अपने घर में धो के रखते हैं, ठीक है ना, उसको धोते हैं, धो सवार के रखते हैं। कहता कभी भी पोछा नहीं मैला होता, उसका घर नहीं मैला होता, मैला होता है इंसान की सोच। कहता है तू रोज़ रगड़ रगड़ के भी नहाएगा तो क्या तेरी मैल उतर जाएगी? नहीं, तुम्हारी मैल नहीं उतरेगी। तुम्हारी मैल तो कैसे उतरेगी? जब तुम अपने आप को मान लेंगे, हे प्रभु मेरे में तो ऐसा कोई गुण ही नहीं है, ये तो तू कर रहा है, जो भी कर रहा है, जो दिखा रहा है तू दिखा रहा है, मुझ में ऐसा कोई गुण नहीं है कि जो मैं करके दिखाऊं। तो इस तरह हमारे शरीर की मैल धुल जाएगी। अगर हम शिव शंकर भोलेनाथ के दरबार में भी जा रहे हैं, शिव जी शंकर के भोलेनाथ के शिवलिंग को स्नान करा रहे हैं, या हम गुरुद्वारे भी जा रहे हैं, गुरु जी का सारा गुरुद्वारे में जाके भी दरबार धो रहे हैं। अगर हम सोचें ना कि हम धो रहे हैं, हम दूध से नहीं ला रहे हैं, कहता हम नहीं ला रहे, वो सेवा अपने आप करवा रहे। अगर तू कहे तो मैं उठ के चला गया, हम उठ के नहीं जा सकते। जिस तरह आप बड़े बड़े गुरुद्वारों में हर एक चीज़ की झलकी दिखाते हैं, वैसे ही ये एक छोटी सी पीक और की झलकी है। गरीब जी की कुटिया है, गरीब माँ बाप की मैं बेटी हूँ। ये 51,000 मैंने क्यों लिखा, किस मकसद से लिखा, ठीक है ना, तो मेरा कोई किसी को लूटने का संबंध, ना किसी को उल्टा पुल्टा दिखाने का संबंध, ना किसी को बुरी नीति का कि किसी को बेटे के लूट कर खाना। इसलिए ये हमारे साथ क्या बीती हुई है ये हम ही जानते हैं, पर हम अपने गमों को हंस के झेलते हैं। कहता आज नहीं तो कल, कल नहीं तो आज, तेरा सर पे रहेगा सारी उम्र आशीर्वाद।
हमने इस माइक को, कहते हैं हम गुरुद्वारे जाते हैं ना, किसी के भी घर में गुरु जी की सवारी लेके जाते हैं, लोग कहते हैं बाबा जी की सवारी लेके जानी है, हमने स्वरूप लेके जाना है, तो हम छत्र ले आते हैं। हमने इसको 2 रूप दिए हैं, कहते हैं नैना देवी माँ का छत्र दिखाया इसके बीच, ते गुरु ग्रंथ महाराज जी का छत्र दिखाया। मैं इतनी बड़ी कोई ज्ञान ध्यान तो नहीं हूँ कि जो मैं बहुत बड़ा कोई ज्ञान रूप में चीज़ दिखाऊं। मैं तो एक छोटी सी, एक अपना जो मेरे दिमाग ने काम किया मैंने उतना के दिखाया, कि मेरे में तो अभी इतनी गुंजाइश नहीं हैगी कि घर घर जाके, मंदिरों में जाके मैं अपने साज ले जाके कंजकों को बुला के झलकियाँ दिखाऊं। मेरे लिए तो यही झलकी है। अगर ये झलकी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ गौर से थोड़े में से थोड़ा टाइम निकाल कर देखना। मैं तो कहती हूँ भाई, मैं तो बहुत मैली हूँ, आप लोग साफ़ सुथरे हैं। कहता मैं बिना नहाए से भी पाठ मुझे करना नहीं आता, ना मुझे पढ़ना आता है, ना मुझे लिखना आता है, ना मुझे बोलना आता है, ना मुझे गाना आता है, ना मुझे बजाना आता है। जैसा जैसा परमात्मा ने मुझे गुण दिया मैं तो वैसा करी जाती हूँ। वो संगत में ले जाता है, संगत में गाते हैं, वो घर गवाता है तो हम घर में गा लेते हैं। घर में बैठ के मेरी प्रैक्टिस का रूप भी आ रहा है, इसमें हर एक चीज़ दिखाई जा रही है। अगर आप लोगों को अच्छी लगी आप लोग कमेंट करना, नहीं लगी तो वो आपकी मर्जी। हम थोड़ी ज़बरदस्ती कहेंगे हमें कमेंट करो जी, हमें नंबर दो जी, ये करो जी, वो करो जी। हमने तो किसी से कुछ नहीं मांगा, हमने तो अपना छोटा सा एक, कहते हैं कीड़े भी बड़े होते हाथी को मार देती है, मैं तो उसका भी मुकाबला नहीं कर सकती। मैंने तो एक छोटा सा बैट मैक दिखाया है। कहता बड़े बड़े सिंगर अपने अपने गुण मंदिरों में जाके दिखा रहे हैं। कहता जी किसी के पास गाने भी जाते हैं ना तो वो भी क्या कहता है, इसको गाना नहीं आता है यार। कोई मैक हिला देता है, कोई ढोलकी हिला देता है, कोई बाज स्पीकर ये कम कर देता है, कोई ज़्यादा कर देता है कि इसके गले में प्रॉब्लम आ जाए, ये गा ना पाए। हम किसी को कुछ नहीं बोलते, कौन हमारे साथ क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, पर जो भी कोई कर रहा है करी जाओ, पर अपनी सेवा लगा के आ जाते हैं। दिल कर गया तो चले गए, नहीं सर गया। कहता गुरुद्वारे चले जाओ, संगत ते रंगत। पर एक गले बात मैं और कहूँगी, जैसे ही आप लोग नगर कीर्तन निकालते हो, कभी किसी के गले में सरोपा पाओ तो वो सरोपा ना निकालो। बेटी किसी की अमीर है या गरीब है, वो गाना चाहती है तो उसको गान दो। ਤੁਹਾਡਾ फर्ज बनता है कि आओ बीबियो भैनों तुसी गाओ। इसका मतलब ये नहीं कि जो गरीब लोग हैं वो ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ देखें तो तुसी ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਰੂਪ सजा के, पलकियाँ सजा के, पालकी सजा के मार्केट में निकाल रहे हो, तो गरीब बंदा, गरीब ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ देखें तो तुसी ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ मैक खोलो। अगर कोई अपनी मर्जी नाल कोई अपनी गुण का कोई शब्द लगांदा तो तुहानूं चंगा नहीं लगता, तुसी अपने गुण सारे दिखाते हो। असीं तां तुहाडे कोल ਇੱਕੋ शब्द गाना चाह रहे सी उस टाइम, जिस टाइम तुसी साडे हत्थ दे विचों मैक होया। चित्त करदा गुरु जी दर आण नूं, खालसे दे उच्चे नारे लाण नूं। अज खालसे दा नारा पूरा गुंजणा, गुरबाणी हिरदे च वसी है। नाम जप लो सारे रल मिल के, हिरदे च वसी है। वाहिगुरु बोल लो सारे रल मिल के, गुरबाणी हिरदे च वसी है। असी अपना नाम नहीं जपा रहे। जे तुसी सोचते हो कि मैं अपना नाम दिखा रही हूँ, अपनी फुकरी दिखा रही हूँ, कहते मैं तो उस मालिक का, उस परमात्मा का नाम सारी संगत के साथ गाना चाहती थी कि साडा भी दिल करता है गानों, पर तुसी सानू गाने का मौका नहीं दिता। कोई गल नहीं, तुसी कहा जी पक्की बाणी चाओ, तुसी साडे हत्थ चों मैक खोण लगे पर असीं तुहानूं खोण नहीं दिता। तुसी कहा जी साडा ये शब्द गो, असी शब्द गाया सी। फिर उसके बाद
हर जियो हर जियो निमाणिया तू मान हर जियो निमाणिया तू मान न चीज अचीज करे मेरा गोविंद तेरी कुदरत को कुर्बान हर जियो निमाणिया तू मान गई बोड़ बंदी छोड़ निर्नकार दुखदारी कर्म न जाना धर्म न जाना लोभी माया तारी नाम जपियो भगत गोविंद का नाम पसरियो भगत गोविंद का राखो पैज हमारी हर जियो निमाणिया तू मान। ये शब्द गा के और वो वाला भजन गा के शब्द गा के हमने वो याद कराने की कोशिश की है कि जब आप बड़े बाज़ार में नगर कीर्तन निकाल रहे थे कि कैसे आपने किसी की बेटी के हाथ से मैक खोने की कोशिश की थी। आप लोग बड़े बुजुर्ग थे, बड़े माँ बाप के समान थे हमारे। आप इतनी रिझ से नगर कीर्तन निकाल रहे हो पर किसी की बेटी के हाथ से ऐसे मैक नहीं खोना चाहिए, चाहे किसी की अच्छी है चाहे माड़ी है। चंगे गुण परमात्मा ने दिते, माड़े गुण परमात्मा ने दिते। कहंदा ऐसा दूध का दूल्हा हो तो कोई भी शान नहीं हैगा। कहा जो अपने आप को कोई कहते कि मैं बहुत शुद्ध हूँ। एक छोटी सी विचार मैं होर करना चाहूँगी। कहंदा जिस सिक्खी को तू सजाया, जिस सिक्खी को तुमने सजाया, कहा गुरु जी का खंडा लगा के, कहा उस खंडे वाली पग को पहले मैंने अपनी सीन से सजाया, इन हाथों से सीना मार के। जिस पग को तू सरदार से सरदारी बना के, कहंदा नगर कीर्तन निकालता है। जिस पग को सरदारी बना के, कहंदा तू गुरु ग्रंथ साहब ते बैठदा है। जिस पग नूं तू सरदारी बना के, कहंदा अपने बदन ते गातरा पांदा है। कहंदा जिस पग नूं सरदारी बना के, कहंदा तू अमृत छक के गुरु दी बाणी पढ़दा है। उस अमृत नूं भी पहला कहंदा किसी ने तैयार कीता सी तां तू ये चीज़ां सजा पाया। कहंदा जे माँ दी उंगली पकड़ के तुरना तू सीखिया तां तू ये सरदारी अपने सिर ते ताज लिया पाया। मेरी माँ तो ऐसे कोई गुण ही नहीं हैगा। मैंने तो अपनी ज़िंदगी को बहुत बचपन से छोटे रूप में झेलती आ रही हूँ, पर हंस के लोग कहते ये उसके साथ है उसके साथ है। मैं तो अकेली हूँ, किस किस का सहारा लेके मैंने अपनी जवानी को संभाला वो मैं जानती हूँ। बगड़ बिल्ले तो मुझे खाने वाले बहुत मिलेंगे, पर मुझे संभालने वाला मेरा परमात्मा कोई ना कोई रूप लेके मेरा साथ देने के लिए आया है।
जब मेरी ज़िंदगी में शादी लिखी हुई होगी तो हम हंस के करा लेंगे। कहता अभी मैंने ना मैं किसी की घर वाली हूँ, ना मैं किसी की बाहर वाली हूँ, ना मैं किसी की बीच वाली हूँ। ठीक है, मैं तो परमात्मा की कृपा से जो मेरे अंदर गुण है, जो ज्ञान है, शौक़ रखती हूँ हर एक चीज़ का, वो ले आने की कोशिश कर रही हूँ, वो गाने की कोशिश कर रही हूँ। किसी न किसी रूप में परमात्मा मेरा सहारा बन जाता है, सहारा दे देता है। छोटा सा ज्ञान है, हर एक चीज़ का कोशिश करती रहती है भी इसको भी पार करूँ, उसको भी पार करूँ। अगर परमात्मा ने मुझे हर एक चीज़ का गुण भर दिया तो उसमें मेरा क्या कसूर है। वो तो परमात्मा की देन है, पर उसको कभी माड़ा नहीं बोलीदा हुंदा। कहंदा धी माड़ी नहीं जमदी, बगाने पुੱਤ माड़ा करदे ने। कहंदा धी माड़ी नहीं जमदी, पुੱਤ बगाने माड़ा करदे ने। कहंदा माँ ਤਾਂ ਧੀ अपनी सुलखणी जमदी है, कहंदा माड़ा करन वाले बहुत जमदे ने। ਮਾਂ ਤਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਦੀ ਆਪਣੇ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਪਰ ਗੁਣ ਕੋਈ ਕੋਈ ਲੈਂਦਾ ਏ। कहंदा गुणा वाली माँ किस्मत वाले ਨੂੰ मिलदी ਏ। कहंदा बदनाम करने वाला ਤਾਂ हर कोई मिलदा ਏ। इसीलिए मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कहंदी हाँ, ठीक है जी, मेरे में ऐसा कोई ज्ञान नहीं है। अब ये छोटा सा आपको दिखाया है, ये जो ढोलकी हम एक हाथ से बजा रहे हैं ना, ये ढोलकी 1 सेकंड के लिए मैं इस वीडियो को वो करती हूँ। ये देखो ढोलकी का एक पासा फटा है, इस ढोलकी के बीच ये मैक लग चुका है, ये मैक इस ढोलकी में लग चुका है। ये ढोलकी 2 साल से ऐसे ही पड़ी है। कहीं घनौर शहर में जाते थे, वहाँ पे एक गोल्डी नाम का लड़का था। वो बोलने लगा कि मैडम मैं ढोलकी कसता हूँ कि आप अपने गीत की तैयारी करो। मैं कहा ठीक है। मैंने अपना गाना गा के वीडियो बनानी थी, तो उसने क्या किया, ढोलकी के नट ज़्यादा कस दिए। वो जो ढोलकी थी पटक बोल गई, कहंदा टुट गई कड़क करके, समझ गए। ये जैसे ही वो उसने नट ज़्यादा कसे तो वो पटक बोल गई, ऐसे हो गया उसका। तो इस ढोलकी को हमने एक हाथ का सहारा देकर ऐसे बजाया। अगर तुहाडा कल नू एक हाथ या कोई पाँव कोई भी अंग पैर खड़ जाए, क्या आप लोग अपने आप को घेर दोगे? आप अपना इलाज कराओगे, डॉक्टर के पास जाओगे। तो इसी तरह मेरे इस दिमाग ने काम किया, यार इतनी देर से ये ढोलकी पड़ी है, 2 हाथ से नहीं बजती तो 1 हाथ से ही बजा ले। कहंदा बजाने वाले का हाथ काम करना चाहिए। कहंदा साज उसनों सारा बजाना आना चाहिए, आवाज़ के साथ अपना गुण लियाना चाहिए। कहंदा भावें मैक बड़ी सौंड का हो या छोटी सौंड का, उसको पर दिखाना चाहिए। झलकी कहंदा तू ल्याया है, कहंदा मैया का भवन, मेरी गरीब सेवादारनी का भवन तो ये छोटा सा है। कहंदा अब बता दे तुझको कैसा लगा है। जय माता दी। अब ये जो अपने ये है ना, इसके बीच हम जोत दिखा रहे हैं। हमने आपसे बोला था कि हम आपको जोत दिखाएंगे, जोत कैसे जगेगी। पहले हम खालसा जी का नारा बोल दिए। अगर भुल चुक हो गए बोलते हुए, मैं माफ़ी चाहती हाँ। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। तो ये देखो हमने जोत कैसे जगाई है। ये देखो, ये मेरा मोबाइल का चार्जर है, जिसके साथ ये देखो जोत कैसे जगी, ये आप सब लोग देख रहे हैं। इसमें 3 जोत दिखाई दे रही हैं।
ऊपर आ गई, ठीक है। ये अब देखो, ये इसके बीच आ गई, ठीक है। अब हमने इस जोत को एक थाल के रूप में ला कर दिखा रहे हैं। ये जो गोल गोल चक्कर बन चुका है, ठीक है। गोल चक्कर के बीच में देखो अब जोत किस रूप में जगी है, ये देख रहे हो ना आप। इसको हमने ऐसे जगाया, ये देखो, देख रहे हो ना आप। जो उस केशर के बीच लाल शाइनिंग सूरज की किरणें दिखाई जा रही हैं। अगली जोत पे आ जाओ, ये देखो आगे की जोत जग गई। वो केशर के ऊपर एक चौरस पीस का लॉक टाइप बना होता है, जिसको कहते हैं लॉक लगा दो, ठीक है। उसको हमने बर्फ़ी का भोजन बना के दिखाया। ये जो हमारे केशर के सुर हैं, ये हमने मंदिर की सीढ़ियों पौड़ियों को बनाकर दिखाया। ये सारी जोतें हमारी जग रही हैं, देखो, ये देखो। जोत जग गई ना, जिसको कहते हैं आत्मा से भर दे मुझे, इसको बोलते हैं परमात्मा के जोत का जो 25 दिसंबर वाले दिन भी जगाई जाती है। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता ही जाएगा, तेरी सूरज की किरणें ऐसी पड़ेंगी, कहता सूरज भी निकलता जाएगा। इसको हमने ऐसे दिखाया। इसी के बीच में देखो ऊपर जोत जग रही है, सूरज की किरणें दिखा रहे हैं, जिसको 25 दिसंबर के रूप में भी ले जा सकते हैं। ये जोत मोमबत्ती के रूप में दिखाई जा रही है, ऐसे मोमबत्ती वाली जोत जगती है। इसको 25 दिसंबर के रूप में भी देखो। इसी सूरज के बीच में हमारे अपने हैं तस्वीर का चेहरा रूप नज़र आता है, सामने बैठे होते हैं। इसको हम एक झलक के रूप में ले जा रहे हैं। वो सामने देखो जो हमारा, आगे चलो, ये भी जोत जग गई है, आप लोग देख रहे हैं। कितनी सुंदर जोत है, देखो कैसे शाइनिंग मार रहे पूरे। ये देखो, इसको हमने अब थाल का रूप दे दिया, थाल में ले जाकर दिखा रहे हैं कि थाल के बीच जोत कैसे जग गई, कैसे थाली बनाया, कैसी जोत जगाई, कैसे बत्ती दिखाई। ये देखो अब सारी जोतें ऐसे ही नज़र आएंगी आपको, कैसे जोतें जग रही हैं, देख रहे हो ना। इसको हमने, ये देखो, क्या जिसको हम बोलते हैं पृथ्वी, सूरज, परमात्मा की जोत मोमबत्ती बन के जगा रहे हैं। इसको सूरज के रूप में भी दिखा रहे हैं। इसको हम देवियों की झलक में भी दिखा रहे हैं। ये जो हमारे केशर के सूचे हैं, आगे पीछे करते हैं इसकी साइड में 2 बड़े बड़े हैं, एक बीच में छोटा है। उसको हमने माँ नैना देवी और काली माता का नेत्र बना के दिखाया, ठीक है। नैना देवी की 3 जोतें इसमें जग चुकी हैं, ये देखो, आपको नज़र आ रही है ना। ये देखो, ये 3 जोतें आपको दिखाई जा रही हैं, देखो।
नेत्र, ज्योत, नैनो के नेत्र। इसी को हम काली के रूप में ले जा रहे हैं। काली का तीसरा नेत्र और नैनो देवी। ठीक है। साथ में और बहनों का रूप दिखाया जा रहा है। ये उनकी ज्योतें जग रही हैं सारी देवियों की। ऐसा कोई भी मंदिर नहीं होगा जिस मंदिर में आज ज्योत ना जगती हुए। नवरात्रों में क्या, 12 महीने 30 दिन हर एक मंदिर में सुबह शाम दिन रात ज्योत जग रही है। ठीक है। ये हमारी नवरात्रों की झलकी थी, हमने कैसे दिखाई कैसे नहीं। अब ब्रह्म भोज भी आपको हमने दिखा दिया। ठीक है। बाकी रह गया आपको लड्डुओं का भोजन भी दिखाया जाएगा। उसका थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। अब हम आगे की तैयारी करें। जय माता दी। सिंगर पीकोर, आज के लिए हमारी ये झलकी देखना कि जो कल सुबह तक आप लोगों को दिखाई जाएगी। कहाँ से कैसे शुरुआत कर रहे हैं कैसे नहीं कर रहे, मुझ में इतना बड़ा ज्ञान नहीं है, पर जो भी है आपको छोटा सा ज्ञान दिखाया है। ये मेरा केशर है, जितना भी मुझ में गुण है मैं उतना बजा के दिखाया आप लोगों को। यह हमारा केशर है, जितना भी हमारे में गुण है उतना के दिखा रहे हैं। ठीक है। ये मेरा बैटरी कैमरा है। बैटरी मैं जिसको मैंने कैमरे के रूप में भी दिखा रही हूँ, तो बैटरी भी दिखा रहे हैं, मैक भी दिखा रहे हैं। ठीक है जी। जय माता दी।